जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर 2023 के तीसरा एडिशन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य ने 2022-23 खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी की अंतिम तिथि तक कितने लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है? तो इनका सही आंसर होगा 107.51 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को याद रखेंगे क्योंकि कोर्ट वाले क्वेश्चन बनाने में आपको सहायता मिल सके। पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। छत्तीसगढ़ देश में पंजाब के बाद दूसरा राज्य है जहां सर्वाधिक मात्रा में धान की खरीदी किया गया है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल राज्य है। राज्य में 23.41 लाख किसानों ने अपना समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। राज्य शासन ने धान खरीदने के लिए 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक तिथि निर्धारित की गई थी। राज्य में इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमान लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा जी ने पद की शपथ ली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रमेश सिन्हा को 29 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा को उनके पद की शपथ दिलाई है। छत्तीसगढ़ के 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। याद रखेंगे, 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति अरुण कुमार गोस्वामी का स्थान लिया है, इसे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के अध्यक्ष के रूप में श्री विवेक ठाणर जी को नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे। पूर्व मुख्य सचिव श्री विवेक जी को छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के पहला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के प्रथम अध्यक्ष विवेक जी को बनाया गया है। प्रशासनिक नवाचारों तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश में 40 वर्ष से कम आयु के सभी आदिवासियों को उनकी सिकल सेल एनीमिया स्थिति का पहचान और स्कैनिंग करने के लिए किस राज्य से शुरू किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य से शुरू किया जाएगा। चलिए याद रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि प्रोटोटाइप कार्ड तैयार है और स्कैनिंग छत्तीसगढ़ से शुरू होने वाली है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक ऐसी बीमारी है जो आनुवंशिक रूप से प्रसारित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ भगनी प्रस्तुति सहायता योजना के अंतर्गत कितने रुपए सहायता राशि दिया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा 20,000 रुपये की सहायता राशि दिया जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राज्य में श्रमिक महिलाओं के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ भगनी प्रस्तुति सहायता योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत 20,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पहले इस योजना के तहत 10,000 रुपये दिए जाते थे। याद रखेंगे, पहले 10,000 रुपये दिया जाता था, अब 20,000 रुपये दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर 159 से घटकर कितने हो गई है? तो इनका सही आंसर होगा 137 पर आ गई है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर 159 से घटकर 167 पर आ गई है। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने गर्भावस्था शिशुअवस्था से लेकर सुरक्षित प्रसव, माताओं और शिशुओं के स्वस्थ विकास के विभिन्न पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया है। मातृत्व मृत्यु दर 159 से घटकर 137 पर आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा बीरा ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। याद रखेंगे, ब्रांड बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बीरा नाम से बेचा जाएगा, जिसमें बीह का अर्थ है बिहान और र से अर्थ है रायपुर नाम से उत्पाद बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य में 9वीं 10वीं शताब्दी के शिव के मंदिर के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इनका सही आंसर होगा
सिरपुर में 9वीं और 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं। याद रखेंगे, सिरपुर से महासमुंद जिले से प्राप्त हुआ है। यह सोमवंश के काल के हैं। इसमें साक्ष्य के रूप में खंडित नदी, मंदिर के मंडप और द्वार शाखा आदि प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में प्रदेश का पहला मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इनका सही आंसर होगा रायगढ़ से शुरू किया गया है। याद रखेंगे, मिलेट ऑन व्हील्स को रायगढ़ से प्रारंभ किया गया है। जिला प्रशासन रायगढ़ की पहल पर शुरू किया गया है। यह मिलेट ऑन व्हील कैफ़े एक चलता फिरता मिलेट कैफ़े है, जिसमें रागी कोदो कुटकी से बने लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे। इसे अनुभव महिला समूह द्वारा संचालित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा नवा रायपुर अटल नगर में एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए करीब 1000 एकड़ जमीन चिन्हांकित की गई है। यहाँ विभिन्न ट्रेडों के लिए लगभग 8000 दुकानें की जरूरत होगी। होलसेल कॉरिडोर में सभी ट्रेड की दुकानें होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर आरंग के रीवा पुरातात्विक उत्खनन क्षेत्र में कितने साल पुराने मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं? इनका सही आंसर होगा 2500 साल पुरानी बस्ती का अवशेष मिले हैं। याद रखेंगे, पुरातत्व विभाग के उत्खनन में ऐतिहासिक काल के आभूषण, गणेश और लज्जा देवी की प्रस्तर मूर्ति, सोना, चांदी, तांबे के सिक्के मिले हैं। राज्य के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में नेशनल jamboree का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा रायपुर जिला में नेशनल jamboree का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में निकलर ऐप्स द्वारा पढ़ाई करने के लिए प्रतिष्ठित उत्कृष्ट पुरस्कार से किस विभाग को सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा स्कूल शिक्षा विभाग को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, निकलर ऐप्स द्वारा पढ़ाई करने के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार से स्कूल शिक्षा विभाग को सम्मानित किया गया है। चलिए याद रखेंगे, यह सम्मान 25 मार्च 2023 को दिया गया है। प्रदेश में निकलर ऐप्स द्वारा पढ़ाई करने के लिए CSI के हाथों राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग को प्रतिष्ठित उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश भर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ मिलकर 150 पिको उपग्रह को रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। प्रदेश का दंतेवाड़ा देश का पहला ऐसा जिला है जहां के कितने स्टूडेंट इनमें हिस्सा ले रहे हैं? तो इनका सही आंसर होगा दंतेवाड़ा जिला से 75 स्टूडेंट ने इसमें हिस्सा ले रहे हैं। याद रखेंगे, देश में डॉक्टर AP अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि दंतेवाड़ा देश का पहला ऐसा जिला है जहां से 75 स्टूडेंट इनमें हिस्सा ले रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की घोषणा की है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि करने के लिए नई उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की घोषणा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत एक वर्ष में कितने एकड़ में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो इनका सही आंसर होगा 36,000 एकड़ में वृक्ष रोपणे का लक्ष्य रखा गया है। याद रखेंगे, वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत 36,000 एकड़ में वृक्ष रोपणे की लक्ष्य रखा गया है। एक वर्ष में 36,000 एकड़ के मान से 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ में पौधेरोपण का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्षों में लगभग 15 करोड़ वृक्षों का रोपण किया जाएगा। 5 एकड़ तक रोपण हेतु 100% तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रोपण हेतु 50% की वित्तीय सहायता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ रेरा के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ रेरा के नए अध्यक्ष संजय शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पद भी हैं। चलिए ध्यान देंगे। IFS संजय शुक्ला को छत्तीसगढ़ भू संपदा नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब रेरा के नए अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ आवास एवं पर्यावरण विभाग के संयुक्त सचिव ने इसके लिए आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि रियल इस्टेट
सेक्टर में विवादों की सुनवाई रेरा के माध्यम से की जाती है। इसलिए रेरा अध्यक्ष पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अध्यक्ष सर्वोपरि होते हैं। वही इनके सदस्य सुनवाई में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में ग्राहकों और निवेशकों के लिए रेरा सशक्त माध्यम बन चुका है। रेरा के आने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता भी आई है। याद रखेंगे, इनके सही पॉइंट को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांढर इसके अध्यक्ष रहे हैं। याद रखेंगे, इससे पहले विवेक ढांढर इसके अध्यक्ष थे। संजय शुक्ला भारतीय वन सेवा 1987 बैच के IFS अधिकारी हैं। अभी वे छत्तीसगढ़ प्रधान वन संरक्षक के पद पर संभाल रहे हैं। उनके कार्यकाल में लघु वनोपज संघ ने तेंदुपत्ता लघु वनोपज खरीदी और पार्क की स्थापना के क्षेत्र में कई बड़े कार्य हुए हैं। लघु वनोपज के प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल रहे हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। IFS अफसर संजय शुक्ला मई 2023 में रिटायर होंगे। याद रखेंगे, मई 2023 में इनका रिटायर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य में कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 1 जनवरी 2022 से राज्य में कौशल्या मातृत्व योजना की शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रायपुर चंद्रखुरी में माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 3 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जाएगा। देश और प्रदेश के जाने माने कलाकार मानस गायन, भक्ति गीत, नृत्य और भजन की रंगारंग प्रस्तुति देंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 22 अप्रैल को महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस साल गणतंत्र दिवस पर चंद्रखुरी में हर वर्ष कौशल्या महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है। राज्य शासन द्वारा 1 जनवरी 2022 से कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया है। इसे भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। योजना अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र महिला हितग्राही के द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। याद रखेंगे, द्वितीय संतान बालिका के जन्म होने पर 5,000 रुपये की एकमुश्त राशि दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना को छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में लागू किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा अभी वर्तमान में 14 जिलों में इसे लागू किया गया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 20 अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया गया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना अनुसूचित क्षेत्र में भी लागू किया गया है। उसे 13 अप्रैल से लागू किया गया, उससे भी ध्यान रखना है। इनके शुभारंभकर्ता श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। यह गैर अनुसूचित क्षेत्र में लागू किया गया है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना को छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के 161 सामुदायिक विकास खंडों में लागू किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2 किस्तों में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। एक एक किस्त में 5,000 रुपये दिया जाएगा। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के 2 पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर है। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले के जनपद पंचायत, लुंड्रा के ग्राम पंचायत नागम और धमतरी जिले के नगरी पंचायत के ग्राम शंकरा को पुरस्कृत किया गया है। याद रखेंगे, यह पुरस्कार दिल्ली में दिया गया है। ग्राम पंचायत नागम और ग्राम पंचायत शंकरा को दिया गया है। ग्राम पंचायत नागम को गरीबी उन्मूलन आजीविका संवर्धन श्रेणी में तथा शंकरा को स्वस्थ पंचायत थीम में पुरस्कृत किया गया है। याद रखेंगे, ग्राम पंचायत नागम को गरीबी उन्मूलन आजीविका संवर्धन श्रेणी में तथा शंकरा को स्वस्थ पंचायत थीम से पुरस्कृत किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए। इन ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के साथ 50 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। 50 लाख रुपए सहायता राशि दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने इस उपलब्धि के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 43 ग्राम पंचायतों को
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे 43 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है पूरे देश से। छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हैं जिन्हें एक से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। देश भर के 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने इस पुरस्कार के लिए नामांकन भरा था। याद रखेंगे देश भर से 2.5 लाख ग्राम पंचायत ने इसमें नामांकन के लिए फॉर्म भरा था। इसमें छत्तीसगढ़ से 11,658 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इसे भी याद रखना है क्योंकि यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को कठिन बनाना चाहते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को भी इस तरह से पॉइंट बनाकर डाल देते हैं। इनमें से 43 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए देश भर से चुना गया है। इस पुरस्कार के लिए 9 श्रेणी में थीम रखी गई थी। याद रखेंगे इस पुरस्कार के लिए 9 श्रेणी में थीम रखी गई थी। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री गौरव सिंह, सीईओ जिला पंचायत रायपुर श्री आकाश चिंकारा और सीईओ सरगुजा श्री विश्वदीप यादव, उप संचालक श्री दिनेश अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। इन सभी पॉइंट को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हमर विधायक हमर गांव कार्यक्रम का संचालन कहाँ किया जा रहा है? इनका सही आंसर होगा कांकेर जिला में हमर विधायक हमर गांव कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जिले के नरहरपुर एवं कांकेर विकास खंडों के ग्राम पंचायतों में समस्याओं के निराकरण के लिए कांकेर विधायक एवं संसदीय सचिव श्री शिशुपाल शौरी द्वारा हमर विधायक हमर गांव कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय समस्याओं को मौके पर ही निरूपित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस धान के किस्म को जीआई टैग दिया गया है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज धान को जीआई टैग दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी में इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए याद रखेंगे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले के खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी विकास खंड के धान की नगरी दुबराज किस्म को जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में पाए जाने वाले सुंदरजा आम और मुरैना में बनने वाली गजक को भी जीआई टैग मिला है। नगरी दुबराज छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी फसल है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग यानी जीआई टैग मिला गया है। इसके पहले जीराफुल धान की किस्म के लिए प्रदेश को जीआई टैग मिल चुका है। आपके लिए क्वेश्चन है, जीराफुल धान की किस्म को कब जीआई टैग दिया है? आप इसे कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए आगे देखिए। नगरी दुबराज को छत्तीसगढ़ में बासमती भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोज कार्यक्रम में सुगंधित चावल के रूप में इस चावल का प्रयोग किया जाता है। नगरी दुबराज की उत्पत्ति सिहोवा के श्रृंगेरी ऋषि आश्रम क्षेत्र से मानी गई है। इसका वर्णन वाल्मीकि ने रामायण भी किया गया है। विभिन्न शोध पत्रों में भी नगरी दुबराज का स्रोत नगरी सिहोवा को भी बताया गया है। याद रखेंगे, इसे भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को किसकी संज्ञा दी गई है? इनका सही आंसर होगा भरोसे के बजट की संज्ञा दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के सूटकेस के साथ पेश किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ मातारी का चित्र लगा हुआ है और दूसरे में गौ माता का चित्र लगा हुआ है। चलिए याद रखेंगे, इसे भरोसे का बजट की संज्ञा दी गई है। बजट का आकार 1,21,500 करोड़ रुपए है। इसमें भित्ति चित्र छत्तीसगढ़ महतारी और माँ कामधेनु बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाया गया है। इसे गोबर के पेन से तैयार किया गया था जिसमें रायपुर और अंबिकापुर के शहरी गौठानों में निर्मित किया गया था। भित्ति चित्र के कलाकार सरगुजा के ग्राम सुखरी ग्राम के रजवार भित्ति चित्र के कलाकार हैं जिसके द्वारा इसे बनाया गया था। याद रखेंगे, यह रजवार भित्ति चित्रकला के महत्वपूर्ण उदाहरण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य का 2023-24 के बजट पेश किया। यह राज्य का 23वां बजट है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का 5वां बजट है। इसे भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं।